अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूं। मैं समझती हूं कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदके की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। चंद लोगों का कहना है कि 3-4 किस्म की बारिशें होती हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो बारिश वो है जिसको ज़रदारी बारिश कह सकते हैं, यानी जब कराची और सिंध के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिशें होती हैं तो कहा जाता है कि ये ज़रदारी साहब की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनके बुरे करतूतों का नतीजा है, तो आप उसको ज़रदारी बारिश कह सकते हैं। एक आप नवाज शरीफ बारिश या शहबाज शरीफ बारिश कह सकते हैं, यानी पंजाब के अंदर जब तबाही होती है तो कहते हैं कि पिछली जो हुकूमतें यहाँ पर मौजूद थीं उनकी वजह से तबाही हुई है। एक कुदरती आफत वाली बारिश कह सकते हैं आप, यानी KP के में जब बारिश होती है तो कहते हैं कि जी ये तो कुदरती आफत है और कुदरत की तरफ से ऐसे इम्तिहान आते रहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जब तबाही होती है तो उसको कोई नाम ही नहीं लेता, तो आप उसको कह सकते हैं कि ऐसी बारिश जिस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर जब आप बात करेंगे तो जो ताकतवर तबके हैं उंगलियाँ उनकी तरफ उठेंगी जो हमें बताते रहेंगे कि बलूचिस्तान को हमने जन्नत की नज़ीर बना देना है, तो उनकी तरफ तो कोई बात ही नहीं करता। एक बारिश ये है जिस की तरफ इशारा कर रही थी ज़रताज गुल साहिबा, पुरानी इनकी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत चलती है और रेलेवेंट है। बाज़ बयानात और तस्वीर ऐसे होते हैं जिनकी एक आफाकी हकीकत बन जाती है, वो किसी वक्त भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर दानिशमंदी के जो हीरे जवाहरात हैं वो लाजवाल होते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसी दानिशमंदी छुपी हुई है। तो ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि जब नेक लोग आते हैं तो उनकी वजह से बारिशें होती हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर जो तूफ़ानी बारिश हुई, एक हिस्से के अंदर बहुत उसकी तबाही हुई, बाकी हिस्से में छोटे मोटे मसाइल हुए, सड़कें जो है वक्ती तौर पर ज़ेर आब आ गई, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद फुट हिल पर बना हुआ है, बहुत कम लोगों को शायद इसका इल्म हो जो इस्लामाबाद की रिहायशी नहीं है। इस्लामाबाद जो है वो सीधा मैदान के ऊपर नहीं बना हुआ है, पहाड़ियों की चूँकि बिल्कुल पाँव पे बना हुआ है, तो बिल्कुल इसकी स्लोप इस तरीके से बनती है। तो पहाड़ों से जो बारिश आती है, जो पानी आता है वो जल्दी से इकट्ठा भी होता है और निकल भी जाता है, लेकिन बहुत बड़ी उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी जगहों से तो पानी निकल गया, लेकिन यहाँ से पानी नहीं निकल पाए। तो अब एक तो हम तरीका ये इख्तियार करें कि लोगों को कहें कि आपकी गाड़ियाँ डूब गई, आपके घर डूब गए, एक बच्चा और माँ जो है वो जान से हाथ धो बैठे, लेकिन इसमें भी आप रहमत तलाश करें। लेकिन ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, गाड़ियाँ बहते हुए हमने देखी हैं और सारे पाकिस्तान से फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि लग रहा है कि सारा का सारा इस्लामाबाद डूब रहा है, तो उनको बताना पड़ा कि नहीं, सारे का सारा इस्लामाबाद नहीं डूबा, एक हिस्सा है जिसके अंदर ये तबाही हुई। तो देखना ये कि ये हिस्से में तबाही हुई तो हुई क्यों? इस वजह से हुई कि ये 2 नक्शे आपके सामने। एक नक्शा जो है वो उस वक्त का है जब यहाँ पर नाम नहाद डेवलपमेंट नहीं हुई थी और आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह एक वसी मैदान है और वसी मैदान के अंदर आपको बरसाती नाले की बाकायदा जगह भी नज़र आ रही है और काफ़ी सेटेलाइट का इमेज है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नाला एक छोटी सी लकीर है, लकीर ने एक बहुत बड़ी जगह। तो यहाँ से पानी जब पहाड़ों के ऊपर से आता था तो नाले में से निकल जाता था। और सारे पाकिस्तान में भी जो लोग आबाद हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके यहाँ पर जो सैलाब आते हैं उसमें कुदरत का कोई इम्तिहान नहीं है। कुदरत ने पानी को की निकास के बाकायदा इंतज़ाम किए हुए हैं। ये इंसान हैं जिनके लालच ने उस पानी का रास्ता रोका है और तबाही फैलाई है। इस्लामाबाद में इस लालच को कारफरमान नहीं होना चाहिए था, इस लालच के ऊपर हदबंदी होनी चाहिए थी। कहते हैं कि बड़ा प्लान्ड सिटी है, लेकिन आपने देखा, अब अगले इमेज के ऊपर आप आ जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि ये इमेज जो है उसी नाले के इर्द गिर्द कितनी नाम नहाद डेवलपमेंट हुई है। तो ये जो एलोकेशंस की गई हैं कि किस जगह पे घर बनाने हैं, और इस्लामाबाद चूँकि सोने की चिड़िया है ज़मीन के एतबार से, लिहाजा यहाँ पर आप किसी किस्म की हदबंदी नहीं कर सकते। जिन्होंने अरबों खरबों रुपए बनाने हैं उन्होंने बनाने हैं और ज़मीनों के अंदर से ही उन्होंने सोने की कानें जो है वो निकालनी। तो बेमग़ज़ किस्म की अनप्लान्ड किस्म की चीज़ें होती रहीं और नाले का रास्ता रुक गया। और जब पानी ने ज़ोर मारा तो फिर घरों के अंदर से वो गाड़ियाँ निकाल के ले गया और तबाही उसने फैला दी। और फिर हम कहने लगे कि देखें फ्लैश फ्लड्स आए। अब इस्लामाबाद के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। एक मरतबा पहले भी 2010-11 में जब फ्लैश फ्लडिंग हुई थी और पाकिस्तान भर में तबाही फैली थी, तो इस्लामाबाद जो है वो अमलन आपको डूबता हुआ नज़र आया। बराबर में अगर आपने मयार बनाना है तो नाला लई को मयार बना के देख लें। जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तब से लेकर अब तक मैं नाला लई के ऊपर यही तस्वीरें देख रहा हूँ।
पानी आता है, नाला लाई भर जाता है, इर्द गिर्द के घर डूब जाते हैं, वहाँ पर लोग जो है अपने खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं और उसके बाद बताते हैं कितना ज़बरदस्त काम किया। शेख रशीद जब से सियासत के अंदर आए हैं वो नाला लाई को पक्का करवा के और लोगों के मसाइल हल करवाने के वादे की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लोगों को वो वोट वहाँ से खींच रहे हैं और हर मरतबा कहते हैं कि मैं जो है ना इस मरतबा देखें नाला लाई का मामला ठीक कर दूँगा। नाला लाई वहीं का वहीं है। तो इससे आपको पता चलता है कि ज़मीनों का जो कारोबार है, जो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े की ख्वाहिश है, जो ज़मीनों को इस्तेमाल करके रातों रात अरबपति खरबपति होने की ख्वाहिश और लालच है, इसमें इस्लामाबाद सर फहरिस्त है। ये सोने की चिड़िया का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये वो हीरा है, कोहिनूर इसको आप समझें, जिसको हर किसी ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और उसमें से दबा के पैसे बना रहे हैं। इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है आपको वैसे तो बड़े बरकी कुमकुमे और चमचमाती हुई सड़कें और साफ़ सुथरा नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर कुदरती आफात से निपटने के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। अब एक छोटी सी बारिश हुई है, बड़ी बारिश नहीं, छोटी सी बारिश हुई है तो शहर के एक हिस्से के अंदर ये हाल हुआ है। अगर बड़ी बारिश होती है तो शहर का आप हाल दे सकते हैं, कराची से बदतर होगा। पानी के निकास का इंतज़ाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और अब हमने एक और काम शुरू किया हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर ज़मीन खाली नज़र आती है वहाँ पर हम प्लाजे बना देते हैं। ये वो जगह हैं जो ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन के ऊपर बनी हुई हैं। और जब ज़लज़ला आया था तो उसके बाद एक बड़ी स्टडी हुई थी कि इस्लामाबाद के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको हम देखेंगे, कोई काम नहीं हुआ, वो बिल्डिंग्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद कहा गया था कि ख़ास हद से ऊंची हमने बिल्डिंग्स नहीं बनानी। इस्लामाबाद में उस वक्त से लेकर अब तक माशाल्लाह साकिब निसार साहब जैसे जजेस की मेहरबानी से और दूसरे जो कब्ज़ा माफिया के सरबराहान हैं जो आधा पाकिस्तान चलाते हैं, अगर पूरा नहीं चलाते तो उनकी ज़बरदस्ती से और उनके इन्फ्लुएंस से इस्लामाबाद के अंदर हर जगह के ऊपर आपको अब एक स्काई लाइन डेवलप होती नज़र आती है। यानी आप एक तरफ से खड़े तो मरगला की पहाड़ियाँ जो हैं अगले चंद सालों में आपको नज़र नहीं आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं। खुदा न खास्ता जब ज़लज़ला आएगा तो फिर हम कहेंगे जी कुदरत ने इम्तहान लिया। कुदरत ने इम्तहान नहीं लिया, कुदरत तो बड़ी मुनसिफ है। ये हमने अपनी लालच और तमे के ज़रिए, ये जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जिन्होंने ये प्लाजे ख़रीदे हुए हैं और ये बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के पानी का रास्ता रोका हुआ है, वो तबाही के ज़िम्मेदार हैं। तो सईद गनी साहब ने फिर ये जुमला दुरुस्त कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जुमला दोहराते हुए, जिसको इमरान खान साहब बतौर नकल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है।